हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सुपर 20 का तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चला ध्यान दीजिएगा। नंबर वन में कह रहा है समान क्षमता के दो कंटेनर है। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कह रहा है समान क्षमता के दो कंटेनर हैं जिसमें मिल्क यानी कि दूध और पानी दिया हुआ है 3:1 और दूसरा में दिया हुआ है दूध और पानी यानी कि दूसरा में कितना दिया हुआ है दूध और पानी 5:2। कल हम जब रेशियो पढ़ा रहे थे वीडियो नंबर 6, इसमें सेम क्वेश्चन था। ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है। अब मिला रहा है तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप दूध को एक जगह और पानी को एक जगह कर लीजिए। कुछ ही करना है। दूध कितना है जी? 3 है। टोटल कितना में? 3 1 4 में। यहाँ से भी दूध ले लीजिए। दूध कितना है जी? दूधे वाला है ना। दूध 5 है। टोटल कितना में? 7 में। ये दूध आ गया। पानी हम इधर लिखते हैं। तब पानी कितना है जी? 1 है। टोटल कितना में? 4 में। पानी कितना है जी? 2 है। टोटल कितना में? 7 में। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। कर देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 में हम भागा देंगे 4 7 28, 7 21 प्लस 7 से इसमें भागा देंगे तो 7 21 7 28 4 और 4 ऊपर में गुना करेंगे 4 4 बचे 20 आ जाएगा। और इस साइड देख लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 28 4 7 28 और 7 ऊपर में गुना करेंगे 1 में तो 7 प्लस 7 28 4 और 4 ऊपर में गुना करेंगे 4 दूनी 8। और ध्यान दीजिएगा रेशियो ई वाला ई तो कट जाएगा तो 21 और अनुपात 21 प्लस 20 आ जाएगा कितना? 41 और अनुपात 8 और 7 15। कटता है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिएगा। चलो ध्यान दीजिएगा, तो आंसर आ गया 41:15। ऑप्शन नंबर 41:15 ऑप्शन नंबर डी है जी। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32 अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन से 3 तरह का प्रश्न पूछ सकता है। पूर्णांक इसका क्या है पूछेगा, पास होने के लिए टोटल अंक कितना है पूछेगा, पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। तो इसमें प्रतिशत पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, करा है ना कि एक प्रत्याशी एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता। ध्यान दीजिएगा, 20% अंक प्राप्त करता है और करा 30 अंक से फेल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो फेल होगा ना उसको पास करवा देना है पैरवी लगा के। याद रखिएगा, याद रखने के लिए सिर्फ बोला है। यानी कि जो फेल होगा उसको करा 30 अंक से फेल हो रहा है तो फेल हो रहा है ना, तो इसको पास करवाना यानी कि इसको जुड़वा देना है नंबर, और जो ज़्यादा ले आएगा ना उसको घटवा देना है। तो बोला कि 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो रहा था तो इसको पास करवा दिए प्लस। उसके बाद बोला परंतु एक अन्य प्रत्याशी है जो 32% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 32% प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक ले आता है। ये अधिक ला रहा है ना तो इसको घटा दीजिए। तो कर रहा है तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। यहाँ से 2 तरह का पूछ सकता है। एक पूर्णांक भी पूछेगा, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। इस टाइप में बहुत पूछता है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है। जो फेल होगा ना, याद रखने के लिए, फेल होगा ना उसको पैरवी लगा के पास करवा दीजिए, यानी कि जुड़वा दीजिए नंबर। फेल होगा उसमें जोड़ देना है और ज़्यादा नंबर लाएगा उसको कटवा देना है नंबर, यानी कि ज़्यादा नंबर रहेगा उसको निगेटिव कर देना है। कुछ नहीं करिए,
कैलकुलेशन कीजिए। देखिए प्रतिशत को प्रतिशत में, यहाँ पर 32 इस साइड में लावेंगे तो 20 में हम 32 घटा देंगे, छोटा में हम बड़ा घटा देंगे, तो देखिए 20 ई आएगा इधर, तो -32 ने, देखिए एक स्टेप कर ही देते हैं, 20% इधर लाएंगे तो -32% बराबर ये कितना -42, और ई उस साइड लाएंगे तो ये प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -32 यहाँ 20, तो घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, -12% हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं करना, एक स्टेप डायरेक्ट करते कि डायरेक्ट 12%, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं ना। चला ध्यान दीजिएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा, जुटेगा तो कितना आ जाएगा 72%, ये थी माइनस से माइनस गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से काटेंगे, पूर्णांक पूछता तो कुछ नहीं करते, पूर्णांक पूछता तो 12 छक 72, यानी कि 1 बराबर 6 होता, परसेंट हटाता तो इधर 0 हो जाता, यानी कि पूर्णांक पूछता तो 600 का पूर्णांक हो जाता, यानी कि 600 को परीक्षा देता, लेकिन वो नहीं पूछा है। हमसे पूछा है पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, तो 12 छक 72, यानी कि कह सकते हैं 12 छक 72, 1% बराबर 6 अंक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। 1% बराबर कितना आया, 6 अंक आया। आप कौनों साइड निकाल लीजिए, या तो इस साइड रखिए या तो इस साइड रखिए, कहीं भी रखिएगा आ जाएगा। हमको प्रतिशत में बोल रहा है जी कितना प्रतिशत चाहिए, तो जो अंक है कहेंगे ना, हमको प्रतिशत चाहिए तो अंक को हम प्रतिशत में इसको चेंज कर लेंगे। कहेंगे कैसे कि 6 अंक रहेगा तो हमको 1% मिलेगा, 12 अंक रहेगा तो 2%, 18 अंक तो 3%, है ना। यानी कि 6 अंक रहेगा तो 1%, 12 अंक रहेगा तो 2%, तो डायरेक्ट अंक इसमें भागा देंगे तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो 6 से हम भागा इसमें दे देते हैं, तो 6 × 30, यहाँ से 5% आ गया, और ये जो 20% 5% है जोड़ देंगे तो कितना देगा 25%। ऑप्शन नंबर 4 में है जी, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा एक घड़ी 144 रुपया में बेची गई, 144 रुपया में बेची गई, लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य। कभी भी कह दे लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से, तो तुरंत बनाना है तो ऑप्शन से चलिए। ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में 72 दिया हुआ है, 2 में 80 दिया हुआ है, 3 में 90 दिया हुआ है, 4 में कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन से चलेंगे। कराए कि नहीं कि लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर होता है। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे न तो वही क्वेश्चन ऑप्शन लेना है जो पूरा पूरी हो, जिसमें 80 हो, 90 हो, 100 हो, 70 50 हो, पूरा पूरी वाला लेना है। तो देखिए पहला तो पूरा पूरी नहीं है तो इसको नहीं लेते हैं, दूसरा नंबर में पूरा पूरी है इसको लेते हैं, तो 80 तो रहेगा, प्लस 80 का ही 80% लेंगे। हमको कैलकुलेशन करके 144 आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। 0 से 0 0 0 88 64, ये ऐड करेंगे 80 या 64 तो 144 आ रहा है जी, आ रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन से तुरंत कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर करा, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है ना 4 नंबर कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन कहे कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो याद रखिएगा ये जो 33 है ये समझ जाना है कि विक्रय मूल्य है। अब खुद सोचिए कि हम 33 गो बेचेंगे, 33 गो बेचेंगे ना, तो हमको 33 गो बेचेंगे तो कहेंगे कि 11 गो लाभ हो गया। 33 गो बेचेंगे तो बोलेंगे कि 11 गो लाभ हो गया, इसका मतलब कहेंगे ना कि 11 गो लाभ हो गया, इसका मतलब कहेंगे ना कि हमको 22 गो क्रय मूल्य था। एक बार फिर से बोलेगा ना कि 33 गो बेचने पर 11 गो लाभ हुआ,
यानी कि हम 33 गो बेचे तो हमको पता चला कि 11 गो इसमें लाभ हो गया, तो हम कह सकते हैं ना कि 11 गो जो लाभ हो गया हम घटावेंगे लाभ तो पता चलेगा कि क्रय मूल्य कितना था, 22 था, और लाभ कितना 11। पूछ रहा है कोची, तो लाभ प्रतिशत, तो कुछ नहीं करना है, लाभ हुआ 11, क्रय मूल्य कितना 22, प्रतिशत है तो 100 से 11 दूनी 22, 50% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या में 50%, ऑप्शन नंबर 3 टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, करा एक व्यक्ति 2 पाइप में से प्रत्येक को 12 रुपये बेचता है, उसे एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि हो, तो पूरे सौदे में उसे क्या हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है जी। यही पूछ देता कि पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत के लाभ या हानि हुआ, तो डायरेक्ट 20% लाभ, एक 20% हानि, डायरेक्ट x²/100 यानी कि 20 के स्क्वायर 400/100 काटेंगे तो 4 के हमेशा कम, आंसर हो जाता 4%। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें वो नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि पूरे सौदे पर उसे क्या हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक को 12 रुपया में बेचता है। कराई एक व्यक्ति 2 पाइप यानी कि पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचता है, प्रत्येक को 12 रुपये में, और 2 पाइप है तो कितना में बेचेगा, 24 में बेचेगा ना। एक पाइप 12 में तो 2 पाइप 24 में, और कह रहा 20, एगो पर 20% लाभ हो, एगो पर 20% हानि, तो डायरेक्ट हम बोले थे 20% लाभ 20% हानि, डायरेक्ट इसका निकालने के लिए x²/100 की कमी होता है, तब 20 के दोनों सेम रहेगा ना, तो x²/100 की कमी यानी कि 20,000 रखेंगे तो 20 के स्क्वायर 400/100 की कमी, हमेशा 4 की कमी आ जाएगा, हमेशा 4 की कमी, ये 4 की कमी, तो 100 में से एक बताओ, ये ध्यान दीजिएगा, 20% लाभ 20% हानि, डायरेक्ट निकालने के लिए x²/100 की कमी होता है, हमेशा याद रखना। तो 20,000 रखेंगे, 20 के स्क्वायर 400/100, हमेशा 4 की कमी होगी, याद रखना है, ठीक है ना। तो 100 में से 4 के कमी हो जाएगा, कितना बचेगा 96। पूछ रहा है पूरे सौदे पर उसे क्या हुआ, कभी भी 20% लाभ 20% हानि, तो पूरे सौदा में हमेशा हानि होता है। अब पूरा सौदा में कितना क्या हानि हो जाएगा, जब पूछेगा गुना कर देंगे 4 से। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पूछेगा, प्रत्येक वस्तु कहेगा 2 वस्तु के निकाल देना है, और 20% लाभ 20% हानि जितना आवेगा 4 आया तो 100 में पहले घटा के यहाँ पर लिखना है, और लास्ट में जो कमी रहेगा यहाँ पर गुना कर देना है। 24 × 96, 4 4 से कट गया, एक मरते में, यानी कि याद रखना एक को हमेशा, यानी कि 1 रुपया को हमेशा कोची हो जाएगा, हानि हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में। 6ठा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदा और उतना ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपया के 5 की दर से खरीदा। यदि वह सभी संतरे को 50 रुपया में 3 की दर से बेचता है, उसे प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में, पूरा पूरी नहीं कट रहा है, बोला है निकटतम, लगभग में आंसर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बोले थे इस तरह के क्वेश्चन रहे तो रुपया ऊपर अब वस्तु नीचे, हम कहे थे न रुपया ऊपर वाला जेबी में अब वस्तु नीचे वाला जेबी में, याद रखिए रुपया ऊपर वस्तु नीचे। तो 40 रुपया में 3 की दर से खरीदा, कुछ संतरा खरीदा, उतना ही मात्रा में कुछ संतरा फिर खरीदा है 60 रुपया में, 60 रुपये में कितना 5 की दर से, ठीक है। तो ये तो खरीदा है, याद रखना है खरीदा है, जो लिखना है। उसके बाद बोला यदि वह सभी संतरा को सभी के 50 रुपया के 3 की दर से बेच रहा है, 50 रुपया की 3 की दर से बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक जगह यहाँ पर खरीदे थे, एक जगह यहाँ पर खरीदे थे, याद रखने के लिए डायरेक्ट कितना जगह खरीदे थे, 2 जगह, इसलिए 2 से गुना कर दीजिए। इसको हम दूसरा भाषा में भी बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ध्यान दीजिए, 2 से गुना किए, 2 जगह खरीदाया है, इसलिए याद रखिए, ठीक है ना, सिंपल बनाने के लिए। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 या 15, 3 × 5 = 15, 5 और 5 ऊपर में गुना करेंगे, 40 × 5 = 200 और 5 × 15 = 3, तो 60 ×
180। अब इसको हम देखेंगे तो 100 और बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कौन सी है, क्राइमूल है, आई क्या है, ये विक्रयमूल है। तो जोड़िए, जोड़ेंगे तो ये 380 बटा 15, आई कितना है, ये क्राइमूल है, आई विक्रयमूल कितना है 100 बटा 3। तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए ना, ये जो आएगा क्राइमूल वाला, ये कौन सी वाला आएगा, क्राइमूल वाला, ये कौन सी वाला आएगा, विक्रयमूल वाला। तो 380 गुने 3 करेंगे तो ये क्राइमूल आ जाएगा। क्राइमूल कितना आएगा, 0 के 0, 8 तिया 24 के 4 और 3 तिया 9, 10 से 11, 1140, 15 गुने 100, ये 1500 आ जाएगा। तो कहेंगे क्राइमूल है जी, विक्रयमूल। अब तो निकल जाएगा जी। कहिएगा कि हमको 1140 में खरीदे हैं, 1500 में बेचेंगे, तो दोनों के अंतर लीजिएगा। साइड में यहाँ लिख रहे हैं 1140 खरीदे हैं, 1500 में बेच रहे हैं, तो दोनों के अंतर कितना आ जाएगा 360। तो 360 लिखेंगे या क्राइमूल नीचे रखेंगे। 1140 प्रतिशत है 100 से, निकालिएगा तो 0 से 0 काटिए, 57 काटिएगा तो 5 और कट रहा है, काटिए 19 तिया 57, काटिए 12 तिया 36, 120 और कट रहा है, नहीं गुना कर लीजिए, 12 25 60, यानी कि गुना करेंगे तो 600 बटा 19 आ जाएगा। अभी 600 बटा 19 में जब भागा आप दीजिएगा ना तो लगभग ऐसे 31 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि लगभग में मारना है तो आंसर 32। ऑप्शन में दिया हुआ है 32% लाभ, 31% हानि, 34% हानि, तो 31% लाभ। तो आपने खुद सोचिए कि जब बोला है 1140 रुपये में खरीदा, 1500 में बेचा है, तो जब भी आएगा तो लाभ आएगा, तो कितना आ जाएगा 32 आएगा। 600 में आप 19 से भागा दीजिएगा ना, 31 दशमलव समथिंग, यानी कि लगभग 32 के आएगा, लाभ भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या में, ऑप्शन नंबर 1 मारिएगा। चलो हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु के 3 भुजाओं के लंबिक दूरियां √3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, एक 2 √3 दिया हुआ है, एक 5 √3 दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का परिमाप बोल रहा है। सिंपल सी बना दीजिए ना, डायरेक्ट बोला त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु के तीनों भुजाओं की लंबाई की दूरी। ये जो ये दूरी दिया हुआ है इसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, और ऊंचाई बोलेंगे तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 √3, 2 √3, तो 5 2 7 √3, 7 1 8 √3, यानी कि टोटल 8 √3, यानी कि ऊंचाई कितना हो गया 8 √3। और समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का क्या होता है √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, यानी कि ऊंचाई बराबर h बराबर √3/2 गुने भुजा। तो ऊंचाई के जगह पर हम यहाँ धर देंगे, या तो इस साइड रख दीजिए 8 √3, 23 से ये गया, a के मान कितना आया 8 दूनी 16। हमसे क्या पूछ रहा है परिमाप त्रिभुज में तीनों भुजा ने होगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा ने, यानी कि परिमाप होता है तीनों बाउंड्री। तो परिमाप बराबर 3 होता है, a के मान 16 है, तो यहाँ पर 16 रख दीजिएगा तो 16 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर करा है, किसी त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है कितना, परिमाप दिया हुआ है 30 और क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 30 वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज की बड़ी भुजा दिया हुआ है, बड़ी भुजा यानी कि कर्ण दिया हुआ है कितना 13, तो हमसे छोटी भुजा बोला है। तो ये सब ऐसे पूछ दे तो बनाना नहीं है, हम बोले थे 4-5 वो पाइथागोरस त्रिप्रेट याद रखने के लिए, ठीक है ना, वो याद रखिएगा। जैसे में हो गया इसको याद रखिएगा ना तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। जैसे में देखिए 3 है 4 है, तो अगला कौन सी हो जाएगा 5 है, 5 है 12 है, 5 है 12 है, तो अगला 13, 8 है 15 है, तो अगला कौन सी हो जाएगा 17 हो जाएगा, 9 है 40 है 41 हो जाएगा, 20 है 21 है 29 हो जाएगा। ये सब जो ट्रिपलेट है आपको याद रखना पड़ेगा, आप याद रखिएगा डायरेक्ट निकल जाएगा। 3 4 5 5 12 13 8 15 17 9 40 41 20 21 29
और 7 24 25 एक छूट गया, एक 7 24 एक 25। जब ही आप ट्रिपलेट याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय का तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। एक भुजा 3 दिल रहेगा, एक 4 ताक ले अपने से बोलिएगा 5 है, या तो एक 5 दिल रहेगा, एक 3 दिल रहेगा तो अगला बोलिएगा कि 4 हो जाएगा। जैसे में देखिए कराए सबसे बड़ी भुजा कितना है 13 है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है 13 इसमें है, यानी कि एक 5 होगा, एक 12 हुआ तो अगला 13। तो हमसे छोटी भुजा पूछ रहा है ना, हमसे छोटी भुजा पूछ रहा है, तो छोटी भुजा कितना आ जाएगा 5 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और इसका हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकालिएगा, क्षेत्रफल भी निकालिएगा। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई कीजिएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई भी कीजिएगा, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई 5 गुने कितना जी 12 कीजिएगा, तो 5 6 6 5 30 आ जाएगा। और ऐसे भी हम बिना बनाइले भी बना सकते हैं आराम से जब ट्रिपलेट याद रहेगा था। और इसका गुणज भी हमेशा पाइथागोरस प्रमेय होता है, हमेशा याद रखिए, ठीक है। चला ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर देखिएगा, करा 10 मीटर 15 मीटर के 2 खंभे समतल मैदान पर खड़े हैं, यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगा। करा एक 10 मीटर है, 10 मीटर है, एक 15 मीटर है, 15 मीटर के खंभा है, और बोल रहा है ये 15 मीटर है, ये 10 मीटर है, और कह रहा है आधार की दूरी 12 मीटर। आधार नीचे वाला को बोला जाता है, ये है जो 12 है, तो बोल रहा है ना इसके बीच की दूरी, अपने से खुद सोचिए। अच्छा हम इसको इधर से मिला देंगे, ये 12 इतना दूर है तो ये भी तो 12 होगा ना, तो 12 लिख देंगे। अब खुद सोचिए, हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा इतना दूर हमको 10 दिया हुआ है और आपको टोटल यहाँ से यहाँ 15 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो पक्का यहाँ से यहाँ कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10 होगा ना। आप टोटल जान रहे हैं कि 15, जितना यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये 5 हो जाएगा। अब पाइथागोरस अभी कौची बोले थे 5 है 12 है तो अगला 13, तो 5 है 12 है तो अगला 13, तो यह तो पूछ रहा। हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखिए, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 9 40 21 20 21 29 7 24 25, ये हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 1। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, करा यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो तो बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा मेन राशि 144 दिया हुआ है, प्रत्येक आंतरिक कोण समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, इसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अब बटा n हो जाएगा, इसका सूत्र होता है। और याद रखिए हमें 144 क्या है, तो हमें 144 समबाहु यानी कि समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण दिया हुआ है। तो समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की तुलना समबाहुभुज के आंतरिक कोण से समबाहुभुज के आंतरिक कोण बराबर होता है 2n- यानी कि n-2 इंटू 180 बटा n होता है। अब काट छाट कीजिए, काटिए, ये काटिएगा 16 से, ये काटिएगा इस 16 से, यानी कि 9 9 दूनी 18 ये 20, इसको काटिए 5 24 4 से, इसको 4 4 16, यही ना होगा। अब काटिए, कुछ नहीं तो तिरछा तिरछा गुना कर लीजिए। पहले तो इसमें देखिए n से 5 से n से कीजिएगा तब 5n माइनस इसको इससे कीजिएगा तो 5 दूनी 10, आइए इधर हो जाएगा ना बराबर 4n। आइए देखिए माइनस जो उन्हें ले चल जाना है, आइए वाला इधर लाना है, तो 5n है ना, तब 5n आइए इधर लाएंगे तो प्लस ही तो माइनस हो जाएगा -4n, आइए माइनस ही तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10। अब 5n में से 4n गया तक सिर्फ n बराबर 10 आ गया, तो n के मान 10, ऑप्शन नंबर 1। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जी, बोल रहा है ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे
60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और दूसरी एक रेलगाड़ी 20 से 1 की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो दोनों कितने बजे मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, करा है क्वेश्चन करा है ए से जो बी के दूरी जो दिया हुआ है 330 दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, और ए कर रहा है ए से बी 8 बजे, 8 बजे जा रहा है ए से इधर बी की ओर, है ना, ए से बी की ओर 8 बजे कितना, 8 बजे ये कितना के चाल से, 60 के चाल से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी है जो, और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर ई साइड से आ रहा है, ई साइड से, और ये 9 बजे चलती है, और 9 बजे और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, तो वो बोल रहा है कि गति चलती, तो दोनों कितने बजे मिलेगी? कभी भी क्वेश्चन में मिलने की बात बोल दे, कभी भी क्वेश्चन में मिलने की बात बोल दे तो हमेशा सेम टाइम में चलाइए। जैसे में ये 8 बजे चल रहा है, 9 बजे चलेगा तो कभी नहीं मिलेगा, सेम टाइम में चलाइए। यानी कि सेम टाइम के मतलब ही 8 बजे 9 बजे है, तो हम 1 घंटा इसको चला देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 330 है, जिसमें हम ए से इसको सेम टाइम में चलाना है। यहाँ 9 बजे है नहीं तो इसको भी 9 बजे चलाइए, तो हम ये 8 बजे है तो हम 1 घंटा चला देते हैं, तो 1 घंटा चला देंगे तो यहाँ 9 बज जाएगा। इसको हम 1 घंटा चलावेंगे, 8 बजा 1 घंटा चलावेंगे तो 9 बज जाएगा ना जी। 1 घंटा में कितना चल जाएगा? इस 60 किलोमीटर चल जाएगा। 1 घंटा में 60 किलोमीटर चला तो यहाँ भी 9 बज गया। अब हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 330 है, जिसमें यहाँ से ट्रेन 1 घंटा हम इसको आगे बढ़ा देंगे, तो 1 घंटा में कितना चलेगा? 60 चलेगा। तो हम कहेंगे कि इसमें 60 किलोमीटर घट जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बचेगा तो घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो 217 बचेगा। अब आ गया रेलगाड़ी यहाँ, अब यहाँ से ही चलेगा, यहाँ से ही चलेगा, और दोनों ये 9 बजे आई भी 9 बजे। हम बोले थे कि कभी भी जब मिलने के बाद कहेगा तो सेम टाइम में चलाना है। ये भी 9 बजे चलेगा, ये भी 9 बजे। अब हमको दूरी कितना है? 270। और ध्यान दीजिएगा, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। आप खुद देखते होंगे, ट्रेन एक इस साइड से आ रहा है और एक इस साइड से, लगेगा तेजी में कितना पार हो गया। तेजी में पार नहीं होता है, बल्कि दोनों का जो चाल होता है जुड़ जाता है, ठीक है ना। और एक दिशा में चलता है तो लगता है कि धीरे धीरे चल रहा है, तो एक दिशा में चाल घट जाता है। तो यहाँ तो विपरीत दिशा है, इधर से अब 9 बजे इधर से चलेगा और 9 बजे इधर से चलेगा, यानी कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। हमसे पूछ रहा है क्या जी, कराए ने कितना बजे मिलेगी? समय पूछ रहा है ना, तो समय बराबर कोची होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमको अब कितना है? 270 ने है जी, तो 270 है। चाल कैसे? तो एक 60 से चलेगा, आई 75 से चलेगा, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। दोनों को जोड़िएगा तो 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 135। इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी कि जब दोनों 9 बजे चला उसके बाद 2 घंटा में मिल गया। कितना घंटा मिला? 2 घंटा में। दोनों 9 बजे चला था ना, उसके बाद भी 2 घंटा लग गया, तो यानी कि 9 बजे दोनों चला था, 2 घंटा और लग गया, तो 9 2 11 बजे। कितना बजे? 11 बजे। ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कर है 2 संख्याओं का लसा यानी कि लघुत्तम समवर्तक 520 और उनका महत्तम समवर्तक 4 है। यदि उनमें से एक संख्या वामन हो तो दूसरी संख्या। इसका एक सूत्र होता है LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जी। LCM कितना है? महत्तम यानी कि लघुत्तम समवर्तक 520। HCF कितना दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है 4। पहली संख्या कितना दिया हुआ है? वामन। दूसरी संख्या पूछ रहा है। इस वामन से हम इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 गुना करेंगे तो 10 चौक 40, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 40। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया ध्यान दीजिएगा, करा 1 + 1/2 चला ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, नीचे से कैलकुलेशन करना है। 5 × 15 और +4, 15 × 4 19/5। हम ऊपर लिखेंगे तो पलट देंगे। इतना दूर तो कैलकुलेशन हो गया है ना।
पलट देंगे, नीचे में 5 ऊपर 5 से गुना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये 10 है ना, 19 से कहीं 19 और 19 से 10 29, अब बटा कितना 19 हो जाएगा 19 से कहीं 19 अब प्लस 10 29 बटा 19। अब इतना दूर तो हो गया कैलकुलेशन, फिर उलट जाएगा, ऊपर में 19 से गुना नीचे में 29 से, यही ना होगा। अब करिए 19 से का 19 अब प्लस 29 से का 29 अब प्लस 29 और 19 से जोड़िएगा तो 18 नीचे और लिख दीजिए 9 9 8 2 1 3 1 4 48। अब बटा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, नंबर सी मारिए। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उतारना तो पड़ रहा है, आप क्वेश्चन में देख लीजिए, उतारते हैं नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें। लास्ट संग इसमें सबसे बड़ा कौन है √9 है, और उधर सबसे छोटा कौन है √4 है, और फर्स्ट में देखिए माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे बड़ा फर्स्ट में √9 है तो √9 लिख दिए, लास्ट में सबसे छोटा, फर्स्ट और लास्ट लिखना है, सबसे छोटा लास्ट में √4 है, और फर्स्ट में देखिए माइनस है तो प्लस देना है, प्लस रहेगा तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस है तो फर्स्ट में देखना है तो प्लस दे देना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा 2 3 2 5। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सिंपल है। कुछ नहीं करना है इसमें, दो ऐसा फैक्टर तोड़िए जिसका अंतर 1 आएगा, तो 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 5 30, और जो प्लस रहेगा तो बड़ा वाला लेना है, 6 आंसर हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन में माइनस रहता, यही क्वेश्चन में माइनस रहता, इस ढंग से रहता, तो इसको भी तोड़ेंगे 6 5 30 में, लेकिन इसमें माइनस है इसलिए छोटा वाला आंसर 5 हो जाता, लेकिन इसमें प्लस है इसलिए 6 हो जाएगा। और सेट में ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे, हाँ रेशियो चलेगा, चैप्टर चलेगा, उसमें टाइम देंगे। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है कि सबसे बड़ा कौन है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12। इसका एलसीएम जब लीजिएगा, जिसमें टिक टिक मार दिए हैं 3 4 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तब 12 आ जाएगा, इसका सिर पर रख दीजिए 12 और काटिए, 4 3 4 12, 4 2 के यानी कि 4 के पावर 4 के मतलब 4 है जो 4 बार आप कर लीजिएगा, 4 के पावर 4 के मतलब 4 है जो 4 बार, यानी कि 256 आ जाएगा। 4 3 12, 6 है जो 3, 6 के क्यू यानी कि 216 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 15 के स्क्वायर कितना होता है 225, और 12 का 12, ये कटेगा यानी कि 225 से रह जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा खुद सोचिए कौन है, सबसे बड़ा तो यही आ जाएगा ना 256, तो 256 यानी कि 3√4 किस में है जी, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कर है कितने समय में 1000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, तो ब्याज की प्रति वर्ष संयोजित होगा 1000 रुपया से 1331 रुपया हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब ये मूलधन है, हो जाएगी का मतलब मिश्रधन ही है। मिश्रधन किसे कहते हैं, तो मूलधन में जो ब्याज ऐड रहता है उसे मिश्रधन कहते हैं। तो हमसे पूछ रहा है इस समय ना, आराम से कुछ नहीं करना है, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका कुछ नहीं करना है, 10 के क्यू है, ये कितना के क्यू है 11 के क्यू है। समय पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 3 बरस, कभी भी प्रतिशत पूछ देगा कितना दर है तो दोनों के अंतर लीजिएगा, तो 1 और नीचे में 10 और प्रतिशत निकालना है 100 से। यदि दर निकालना रहता तो 10 आएंगे, या देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमको तो दर निकालना नहीं है, सिर्फ समय बोला है, तो 10 के क्यू 11 क्यू, यही समय निकल जाएगा 3। अगला तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा जिसमें 3 बरस है ना।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कराए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगना। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में बोला है दुगना, तो बोला है कितने वर्षों में 8 गुना, इधर गुना इधर वर्ष, तो 15 वर्ष में दुगना, तो बोला है कितने वर्षों में 8 गुना। अच्छा, इसको हम 8 बनावेंगे तो कितना ऊपर वर्ग चढ़ेगा, यानी कि कितना, तो हम 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ये 3 इसमें यानी कि 3 इसके ऊपर पावर चढ़ गया, तो हम इसमें 3 से गुना कर देंगे। ये गुना वाला है, इधर वर्ष आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 या 45। चलो आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, इसका आंसर 15 या 45, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, करा एक काम को 4 घंटा में, बी और सी 3 घंटा में, ए और सी 2 घंटा में, तो हमसे बी पूछ रहा है अकेला। कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 में हम 4 से भागा देंगे तो 3, 12 में हम 3 से भागा देंगे तो 3 चौ 12 में हम 2 से भागा देंगे तो 6 आएगा, तो हमको बी निकालना है। तो आप खुद सोचिए, कहेंगे कि ए बी सी मिल के 4 और 3 7 है, जिसमें ए सी के दिया हुआ है 6 है, तो हम ए सी जब घटाएंगे तो बी ए के मान निकलेगा, यानी कि ए बी सी तीनों मिल के 4 और 3 7 है, जिसमें ए सी घटाएंगे 6, तो 7 में से 6 जाएगा, तो बी के मान बचेगा, बी के मान 1, किसी को गुना करेंगे तो 12 आएगा। अब पूछ रहा है कि बी, तब 1 गुने डी, यानी कि 12 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए कह रहा है कि ए है जो 20 दिन में, बी है जो 30 दिन में, दोनों कार्य कितना दिन में पूरा करेगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्षमता निकलेगा, एलसीएम लीजिएगा तो 60। अब 60 में 20 से भागा दीजिएगा तो 20 या 60, 60 में 30 से भागा दीजिएगा तो 30 दूनी 60, किसी को गुना कीजिएगा तो 60 आएगा। कराए दोनों मिल के तो 3 2 5 गुने डी, 12 पचे 60, आंसर कितना गया 12, ऑप्शन नंबर 4। चलो 20 क्वेश्चन आज रहने देते हैं, और ध्यान दीजिएगा आज सुपर 20 का तीसरा वीडियो है, और जब हम 30 वीडियो अपलोड कर देंगे उसके बाद आप कोई भी मैथ बनाइएगा, लगभग बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, सेट में हम थोड़ा सा टाइम कम दे पाएंगे, और ध्यान से देखिएगा, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहेगा वीडियो रिपीट करके देखिएगा। और यदि हम सिलेबस की बात करते हैं तो जिसमें अभी रेशियो चला रहे हैं तो उसमें टाइम दे के अच्छा से समझाएंगे, और जिन स्टूडेंट को रेशियो चाहे जो भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है और सेट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो सोल्व हो जाएगा, जब पूरा मैथ पढ़ लीजिएगा सोल्व हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, कहीं दिक्कत रहे कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।